सही बच्चे लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग सही बच्चों। चलो आज मैं आप लोगों को JCRT क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का मैथ बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है आप सभी जो है सही से वीडियो देखेंगे और समझेंगे, और जहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर लेंगे। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ए और एक बी में। जिसे पहला में दिया हुआ है हर 30 लाना और बी में दिया हुआ है -45 लाने के लिए। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि -4/5 को पहले 30 ला के दिखाना है, हर में चेंज करना है। आपको पता होगा कि हर जो है से क्या होता है। जैसे में पहला क्वेश्चन जो पहले ए का हम करेंगे हल। तो ए में दिया 30, तो 30 का हम लोग हल कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हमें जो इस चीज़ का हर होता क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है -4/5। तो हर जो है तो नीचे को हर बोला जाता है, ऊपर वालों को अंश बोला जाता है। तो हमें हर मतलब क्या नीचे को चेंज करना है, ये नहीं कि ऊपर का चेंज करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो हर में हमको ये देखना है कि यहाँ पे लाना कितना 30 लाना है, तो हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखना है कि 30 कितना बार में आता है। तो 5 का पहाड़ा में 30 जो है से 6 बार में आएगा। तो हम जो है से 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4 से 6 को करें तो -24 और 5 को करें 6 से 30। ये हमारा जो है से हर जो है से 30 बन चुका है। अब दूसरा जो है से क्या है बी में, बी को सेम ऐसे ही जो है से इसका भी हल निकालेंगे कि हर जो है से -4/5 का यहाँ भी हर 45 लाना है। तो -4/5 को तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे सेम यहाँ पे, और देखेंगे 45 कितने बार में आता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़ा में 9 बार में 45 आता है। तो हम 9 से क्या करेंगे गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर को दोनों को गुना कर देना है। तो गुना करते हैं इसका। तो 9 से 5 4 को पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 36, -36 हो गया यहाँ पे। और 9 के 5 से पढ़ेंगे तो 45, 9 × 5 = 45। ये हमारा इस ढंग से जो है से पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो अभी हम इससे पहले जब बनाए थे पहला में, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था कि तो लेकिन यहाँ पे क्या था कि हर जो था वो कम था, हमको ज़्यादा लाना था। लेकिन यहाँ पे हमें हर जो है से ज़्यादा है और कम लाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमें क्या करना, डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो दिया हुआ है -36/60। तो हमें 5, हमको हर कितना लाना है 5 लाना है। तो हमें देखना है कि 60 जो है से कितने कौन सा नंबर से 60 को काटेंगे कि जो है से 5 हर हो जाए। तो 60 जो है से 12 से जो है से जब काटेंगे तो ये 60 जो है से 5 बार में कट जाएगा। इसलिए हम क्या अंश और हर दोनों को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 36 तो -3 और 12 × 5 = 60। ये हमारा जो है से दूसरा क्वेश्चन हो गया। यही आंसर -3/5। अब हम लोग जो है से 2 का हल कर ले चुके थे। अब उसके बाद हम लोग 3 का बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त में लिखिए। तो मानक का मतलब होता है कि इसका छोटा रूप। तो हमें छोटा करने के लिए इसको जो है जैसे दिया -8/6, फिर यहाँ पे दिया बी में -12/30, फिर 16/-24, फिर डी दिया -28/-35। तो इन सभी को हमको मानक रूप में लिखना है। इसका मतलब इसको छोटा करना है। तो काट के हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग सबसे पहले एकदम आसान तरीका है इसका कि अंश और हर दोनों का हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे सबसे पहले।
अंश और हर का। तो सबसे पहले ए का हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है -8/6। तो अंश इसमें है 8 और हर है 6। तो अंश और हर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंश -8 और 6 का HCF। तो 8 और 6 का जो HCF होगा वो होता है 2। तो जब 2 आया तो हम 2 से क्या करेंगे, अंश और दोनों को काट देंगे। तो लिखेंगे -8/6 भागा 2/2। तो 2 से काट देंगे हम इसको 8 को, तो 4 बार में कट जाएगा। 2 से हम काट देंगे 6 को, तो 3 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा -4/3। ये हो गया इसका आंसर। 3 का जो है से हम लोग जैसे बी सोल्व कर लेंगे। तो सेम ऐसे जैसे हम लोग जैसे 3 का ए में जैसे अंश और हर का एचसीएफ निकाले थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी अंश और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो -12 मतलब 12 और 30 का HCF। तो हम लोग जैसे रफली फाइंड आउट कर लेंगे -12 और 30 का HCF। आप लोग भी जैसे क्या करेंगे बच्चों, 12 और 30 का HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे 12 और 30 का HCF जो है 6 होता है। आप लोग जैसे क्या करेंगे, रफ में जैसे साइड में आप लोग रफ निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं HCF। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, HCF 6 निकल गया। तो अब 6 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो 12/30 भागा 6/6। अब 12/30 को 6/6 से हम भाग दे देंगे इसको। तो 6 से भाग देंगे 12 को तो 2 बार में, और 6 से इसको देंगे तो 5 बार में। तो ये हो गया -2/5। अब इसी तरह से अब सी का हल करेंगे। तो सी में क्वेश्चन है 16/-24। तो इसको भी ऐसे ही सेम कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे आंसर हर का। तो 16 और 24 का HCF। तो 16 और 24 का HCF होगा 8। सोलह और -24 को 8 से डिवाइड करना आंसर हर दोनों को। तो 8 से डिवाइड किए हम लोग 16 को 2 बार में, 8 से किए 24 को तो 3 बार में। तो 2/-3 इसका आंसर। जैसे डी में है -28/-35। अब इसका भी अंश और हर के HCF निकाल देंगे। तो अंश है 28 और हर है 35। तो 28 और 35 का HCF। तो 28 और 35 का HCF होगा 7। तो अब 7 से हम क्या करेंगे, 28 और 35 को दोनों को भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देना आंसर हर दोनों को। तो 7 से भाग दिया 28 को तो 4 बार में कटेगा, और 7 से 35 को जब भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया -4/5। तो हमारा 3 का जो है क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आगे जो है से हम लोग 4 का हल करेंगे। अब जो है से हम लोग जो है से क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें इसमें जो है से सभी ए में दिया हुआ है 2/3, 5/2। इसमें से मतलब कि दोनों में से हमें जो है से कौन सी बड़ी संख्या है ये हमको चुनना है। तो और बी भी है, से वैसे ही सभी के हम क्या चुनना है। हमें इस कहने का मतलब यही है कि हमें बड़ी संख्या चुनना है इसमें से, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ए में है दिया हुआ 2/3, 5/2। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हर इसका 3 है और इसका 2 है। तो यहाँ पे हमें जैसे बराबर
हर को क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे बड़ा और छोटा को पहचानने के लिए। तो हर करने के लिए, बराबर करने के लिए सबसे पहले हर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं 3 और 2 का। तो 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। आप लोग भी अपने साइड में रफ में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम 3 और 2 का कितना 6 हो गया। तो हमें यहाँ पे दोनों का हर जो है से 2/3 और 5/2 का दोनों का हर जो है से 6 बनाना पड़ेगा। तो 2/3, तो हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो देखना है 6 कितना, तो 2 बार में आता है। तो 2 से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे। तो 2 से 2 को गुना किया तो 4, और 2 से 3 को गुना करें तो 6। फिर इसके बाद एक और है 5/2, तो इसको भी जो है से हर को जो है से हम गुना करके कर लेंगे। तो इसको जैसे 3 से गुना कर देंगे, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। इस तरह से हमारा जैसे दोनों का हर जैसे बराबर हो चुका है। जब हर बराबर हो चुका है तो हमें इससे ये देखना है कि अंश में कौन बड़ा है। तो यह देखिए, ऊपर में अंश 4 है और यहाँ पे अंश 15 हो गया। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि 15 बड़ा है और 4 छोटा है। जिससे ये पता चलता है कि 4/6 15/6 से छोटा है, और 15/6 जो है से 4/6 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 4/6 छोटा है 15/6 से, इसलिए 2/3 छोटा है 5/2 से। इस तरह से हमारा ए का हल हो गया। अब इसी तरह से बी है, तो बी में है 1/2 0। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ना तो हम हर को बराबर करना, कुछ करना नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 0 है। तो 0 जो है से किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा होता है। तो 1/2 जो है से हमारा धनात्मक संख्या है, तो इसलिए जो है से 0 जो है से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 1/2 बड़ा 0 से। अब इसी तरह से सी है, तो सी में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है -2/5, 0। चलो -2/5 और 0 में यहाँ भी सेम देखिए, बी में क्या था कि 0 से संख्या जो था धनात्मक था, लेकिन यहाँ पे जो संख्या जो दिया हुआ है ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या जितने भी होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो इसलिए -2/5 जो है से 0 से छोटा होगा और 0 जो है से बड़ा होगा। इसलिए -2/5 छोटा है 0 से। अब इसके बाद जो है से हमारा डी है, तो डी जो है से हम यहीं पे सोल्व करते हैं इसके बगल में। तो डी जो है से दिया हुआ है -4/7, 4/7। तो यहाँ पे देखिए, एक संख्या ऋणात्मक में है, एक धनात्मक में है। तो आप सभी को पता है कि ऋणात्मक संख्या जो होती है वो धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तो इसीलिए जो है से हमें ये यहाँ से तुरंत पता चल गया कि -4/7 4/7 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको हल में कि -4/7 छोटा है 4/7 से। अब इसके बाद जो है से ई है। चलिए अब ई का सोल्व कर रहे हैं। तो ई में क्वेश्चन दिया हुआ है -5/6 -4/3। तो यहाँ पे ना तो कोई धनात्मक है, यहाँ जो है कोई भी संख्या धनात्मक नहीं है, दोनों जो है ऋणात्मक है। तो हमें यहाँ पे सेम जैसे पहला क्वेश्चन में हल किए थे ए का, पहले दोनों हर को बराबर किए थे, सेम वैसे ही हमें यहाँ भी करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए हर का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब एलसीएम 6 है तो हम दोनों को जैसे जितना एलसीएम है उतना बराबर कर लेंगे। तो पहला लिखा हुआ -5/6, तो हमको 6 का पहाड़ा पढ़ के देखना है 6 कितने में। तो एक बार में तो 1 से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा -5 से गुना किए तो -5, और 6 को 1 से किए तो 6। अब इसके बाद है
-4/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ के देखना है कि कितना बराबर 6 आता है, तो 3 का जो है से 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -8/6। तो एक जो आया -5/6, एक आता है -8/6। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों का हर जो है से बराबर हो गया है। तो माइनस में आप सभी को पता है कि माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होती है वो क्या होता है, छोटी होती है। ऐसे सभी जानते हैं कि 8 बड़ा होगा 5 से, लेकिन जो है से माइनस में जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जैसे -8/6 -5/6 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि -5/6 बड़ा है -8/6 से।